जनता में सबका आग्रह था कि जब आप औपचारिक तौर से प्रत्याशी घोषित हो जाए तो एक बार अभिनंदन करना चाहिए। और उसी क्रम में हमारे जिला में भाजपा के अध्यक्ष हैं दीपक जी और हमारे अध्यक्ष अल्ताफ राजू जी, हमारे राहुल जी, हमारे नागेंद्र जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग ने आग्रह किया कि मरोड़ा में एक प्रेस वार्ता भी कर लीजिए। तो औपचारिक तौर से आज हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में तीसरी बार आपके बीच में लगातार मुझे भारतीय जनता पार्टी ने और देश के प्रधानमंत्री ने मौका दिया, तो मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का और उसके बाद पार्टी का और बाकी सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे फिर से एक बार सेवा करने का मौका दिया। मैं समझता हूं कि कई तरह के सवाल चुनाव के पहले आते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, प्रत्याशियों का भी प्रयास होना चाहिए, लेकिन पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और जनता का भरोसा मुझे कल से जो अपार समर्थन और स्नेह मिल रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। तो मैं फिर से एक बार सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और खास करके सारी की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इतने बड़े क्षेत्र में मुझे फिर से एक बार प्रत्याशी बना के भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी के साथ की टीम में काम करने के लिए और देश में उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो 400 से ज़्यादा है उसमें भी मेरी एक भागीदारी होगी, हिस्सेदारी होगी। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। टिकट तो मिल ही गया है आपको और नहीं, लगातार ये बातें होती रही हैं और आपने भी कई बार दोहराया है कि लोग चुनाव के पहले एक साल से ही आपका टिकट काटते रहते हैं, तो ये बातें बीत गई हैं, अभी इन बातों पर कोई वो नहीं है। लेकिन अभी जो आपके अभी तो शुरू हो गया, अब आप चुनावी लड़ाई में आ गए, तो अभी कैसी क्या लगता है जो आपका प्रतिद्वंदी होगा उससे आपकी लड़ाई कैसी होगी? देखिए, कैसा लगता है ये बड़ा कठिन सवाल है। लगना तो अच्छा ही चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हम प्रत्याशी हैं। मुझे नहीं पता है कि प्रत्याशी मेरे खिलाफ कौन है और पिछले 5 साल में भी इस क्षेत्र में कौन रहेगा, कौन काम करेगा, कौन मेरे विरुद्ध प्रत्याशी रहेगा, ये भी कभी दिखाई नहीं दिया। सच पूछिए तो पिछले 15 साल से मुझे कौन, क्योंकि चुनाव के समय प्रत्याशी घोषित होता है, वो लड़ता है, तो मुझे अभी भी नहीं पता है कि वहाँ का प्रत्याशी कौन होगा और ये उनका प्रॉब्लम है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने और कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के आपका समक्ष है। वहाँ कौन होगा, कैसे होगा, कहाँ से आएगा, देखिए जब आपने खुद ही उनका प्रत्याशी घोषित किया तो मैं उस पर एक टिप्पणी करना चाहूँगा। आपने लालू जी के परिवार के एक सदस्य का नाम लिया और आप सब लोग यहाँ मरोड़ा में वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो याद रखिएगा कि हम लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। लालू जी की श्रीमती जी जो बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं और सारण संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी है, उनसे भी मैं जीत चुका हूँ। उनके समधी के खिलाफ भी मैं चुनाव जीत चुका हूँ। तो अब मुझे लगता है कि सारण की जनता के लिए मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा, पृष्ठभूमि है और जनता तय करेगी कौन आएगा। इसलिए पूर्व की कहानियों को देख ले, मुझे लगता है कि सब कुछ मेरे पक्ष में दिख रहा है। ये मुद्दा बनता है, कहाँ पिछड़ गया मरोड़ा, क्यों नहीं हो पाया? पूरा बिहार पिछड़ गया है और वो एक बड़ी चुनौती है बिहार के लिए, जिसके लिए मैं पिछले 2 साल से अभियान चला रहा हूँ। और सारण जिला के लिए जो प्रमुख रूप से विषय थे जिसको मैं अपने स्तर से कर सकता था वो मैंने करने का कोशिश किया, चाहे वो सड़कें हों, पुल हो, पुलिया हो, बाईपास हो। कुछ नीतियाँ और हैं जिसको पूरा करना है और मेरे दिमाग में है और मैं चाहूँगा कि बिहार के विकास के साथ साथ सारण का विकास हो। लेकिन सारण के आप अगर आज उठा करके देखें तो आज 32,000 करोड़ रुपया का काम चिन्हित जिसका टेंडर किया जा चुका है, सारण की धरती पर चल रहा है और इसके प्रत्यक्षदर्शी आप सब। मरोड़ा का भविष्य क्या है सर? मरोड़ा भी सारण का हिस्सा और बिहार का हिस्सा है।